नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बिहार मंत्रिमंडल 2022 लिस्ट देखने वाले हैं। और 2022 मंत्रिमंडल लिस्ट देखने का मतलब है कि जो अक्टूबर 2022 तक मंत्रालय में फेरबदल हुआ है, मंत्रियों का प्रभार बदला गया है, उन सभी को इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो आप सभी इस लिस्ट से अपडेटेड रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपडेटेड हो जाएंगे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा मंत्रालय किसके पास गया है और कौन कौन से चेंजेज हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सब जानते हैं बिहार में मुख्यमंत्री कौन है, श्री नीतीश कुमार हैं। और ये 8वीं बार ओथ लिए हैं, यानी 8वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे और कुछ चीज़ों को हम देखें तो ये मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन इनके पास कौन कौन सा प्रभार है। तो सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, निगरानी विभाग, निर्वाचन विभाग और अन्य तमाम विभाग जो किसी और मंत्री को आवंटित नहीं है, वो सभी किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो हम सब जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री जो है वो है श्री तेजस्वी कुमार यादव। ठीक है, तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और ये दूसरी दफ़ा बने हैं, क्योंकि एक बार और ये बन चुके थे। ठीक है, और उसके बाद नीतीश ने जब बीजेपी के साथ गए थे तो उसके बाद से फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा था और फिर से यह इस बार बने हैं। ठीक है, और इनके पास अगर विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग इनके पास है, पथ निर्माण विभाग इनके पास है, नगर विकास और आवास विभाग जो है वो इनके पास है, साथ ही साथ ग्रामीण कार्य विभाग भी इनके पास है। इसे याद रखिएगा, इनके पास जो नया प्रभार जुड़ा है वो है आपका पर्यटन विभाग। ठीक है, पर्यटन विभाग जो है, जो पहले कुमार सर्वजित के पास था, वह इनके पास आ गया है और ये अतिरिक्त प्रभार में रहेगा इनके पास। आप सब जानते हैं कि पहले विधि जो मंत्री थे, यानी कानून मंत्री जो थे कार्तिकेय, वो इस्तीफा दिए क्योंकि उनके पास उनका केस चल रहा था, इस वजह से उन पे वारंट था, तो वो मंत्रालय बदला गया। उसके बाद आज, यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो 2 अक्टूबर 2022 को जो कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, वो इस्तीफा दिए हैं और उसके बाद प्रभार यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है। जो कुमार सर्वजित थे उनको कृषि मंत्री दिया गया और जिनको पास पर्यटन विभाग जो था वह जो तेजस्वी कुमार यादव हैं, ये अपने पास अतिरिक्त प्रभार के तौर पे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न बनता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। तो आप सब जानते हैं श्री चंद्रशेखर जो हैं वह बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो अभी हम लोगों ने देखा श्री तेजस्वी कुमार यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं, यह क्या है? उप मुख्यमंत्री भी हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है। तो ये हैं श्री तेज प्रताप यादव। तेजस्वी के बड़े भाई जो हैं तेज प्रताप यादव, ये हैं बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री। बिहार के भवन निर्माण मंत्री कौन है। तो देखिए, बिहार के भवन निर्माण मंत्री जो हैं वो हैं श्री अशोक चौधरी। कौन है? श्री अशोक चौधरी। बिहार के उद्योग मंत्री कौन है। बिहार के उद्योग मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो कौन है भाई? आप सबको पहले भी मैंने बताया था, जो ये हैं समीर कुमार महासेठ। कौन है? समीर कुमार महासेठ। ठीक है, यह उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, बिहार के ऊर्जा मंत्री कौन है। देखिए, बिहार की ऊर्जा मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो यह विजेंद्र प्रसाद यादव और इनके पास और प्रभार है योजना एवं विकास विभाग। ठीक है, योजना एवं विकास विभाग जो है यह प्रभार भी इन्हीं के पास है। बिहार के वित्त मंत्री कौन है। तो यह विजय कुमार चौधरी। और देखिए, विजय कुमार चौधरी के पास और भी मंत्रालय हैं, वाणिज्य कर विभाग और संसदीय कार्य विभाग, ये सभी जो हैं विजय कुमार चौधरी के पास है। उसके बाद आता है बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है। चलिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बिहार के कौन हैं। तो आप सब जानते हैं कौन है, फटाफट अगर जानते हैं तो आप बताइए, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है? कौन है? श्री आलोक कुमार मेहता। कौन है? श्री आलोक कुमार मेहता, है ना, पहले भी आपको मैंने बताया था। तो आलोक कुमार मेहता जो हैं, और इनको और एक प्रभार दिया गया है, वो दिया गया है कौन सा? गन्ना उद्योग। आगे हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री कौन है। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री कौन है? तो है मोहम्मद अफाक आलम। कौन है? मोहम्मद अफाक आलम। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री जो है, ग्रामीण विकास विभाग जो दिया गया है
वह श्री श्रवण कुमार को दिया गया है। बिहार के सहकारिता मंत्री कौन है? तो हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, बिहार के सहकारिता मंत्री कौन है? श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री कौन है? तो ये कौन है भाई? डॉक्टर रामानंद यादव। और ये काफ़ी चर्चा में रहे थे सुशील कुमार मोदी प्रकरण को लेकर, उन पे आरोप प्रत्यारोप के दौर में, है ना। तो यहाँ पे श्री रामानंद यादव जो है बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री हैं। उसके बाद आता है बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। तो भैया कौन है बताइए? श्रीमती लेसी सिंह, है ना, श्रीमती लेसी सिंह। बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि बिहार के समाज कल्याण मंत्री कौन है? ठीक है, बिहार के समाज कल्याण मंत्री कौन है? तो यह हैं मदन साहनी। ठीक है, स से समाज और स से सहनी, याद रखिएगा। स इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, समाज कल्याण मंत्री कौन है? मदन साहनी। अगला प्रश्न आता है कि बिहार के पर्यटन मंत्री कौन है? तो देखिए पहले तो कुमार सर्वजित थे, लेकिन अब कौन है? श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, और अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और कुमार सर्वजित को अब कौन सा दे दिया गया है? कृषि मंत्रालय। ठीक है, कृषि मंत्रालय जो है यह कुमार सर्वजित को दिया गया है, और इनका जो मंत्रालय पहले था पर्यटन मंत्रालय, वह तेजस्वी प्रसाद यादव रखे हैं। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री कौन है? चलिए आप सब पहले भी जानते हैं, आपने पढ़ा है और हमने आपको भी बताया भी था, तो आप सब इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। जो पहले वाला है उससे आप जानते हैं, याद है या नहीं है। तो यह है ललित कुमार यादव। ललित कुमार यादव जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद अगला मंत्रालय जो आता है वो आता है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? तो हैं श्री संतोष कुमार सुमन। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं, विभाग के जो मंत्री हैं, वो है संतोष कुमार सुमन, जो कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीताराम मांझी के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है? चलिए बताइए, जल संसाधन मंत्री तो ये कौन है? श्री संजय कुमार झा। और आपको बता दूं, सूचना व जनसंपर्क विभाग जो भी है इन्हीं के पास है। ठीक है, जल संसाधन विभाग के साथ साथ सूचना और जनसंपर्क विभाग जो है संजय कुमार झा के पास है। बिहार के परिवहन मंत्री कौन है? बिहार के परिवहन मंत्री कौन है? तो श्रीमती शीला कुमारी। ठीक है, कौन है? श्रीमती शीला कुमारी। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है भाई? तो श्री सुमित कुमार सिंह। ठीक है, ये निर्दलीय हैं, आप सबको पता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, बिहार के मद्य निषेध मंत्री कौन है? बिहार के मद्य निषेध मंत्री कौन है? चलिए अगर जानते हैं तो बताइए। मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग जो है इन्हीं के पास है, और वो है श्री सुनील कुमार। ठीक है, सुनील कुमार के पास मद्य निषेध मंत्रालय भी है, साथ ही साथ उत्पाद एवं निबंधन विभाग भी इन्हीं के पास है। उसके बाद अगला जो आता है विभाग वो आता है पिछड़ा वर्ग के मंत्री कौन है? बिहार में पिछड़ा वर्ग के मंत्री कौन है? साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जो मंत्री हैं वो कौन है? श्रीमती अनीता देवी। कौन है? अनीता देवी। ठीक है, उसके बाद अगला मंत्रालय आता है कला संस्कृति एवं युवा। ठीक है, बिहार में कला संस्कृति एवं युवा मंत्री कौन है? कौन है भाई? चलिए बताइए, अगर जानते हैं तो फटाफट आप बताइए कौन है? तो ये हैं श्री जितेंद्र कुमार राय। श्री जितेंद्र कुमार राय जो हैं बिहार के कला संस्कृति एवं युवा मंत्री हैं। चलिए अगला मंत्रालय देखते हैं, बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री कौन है? बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री कौन है? तो है जयंत राज। कौन है? जयंत राज। उसके बाद अगला मंत्रालय आता है कृषि मंत्री। ठीक है, कृषि मंत्रालय की बात करें तो बिहार के कृषि मंत्री कौन है? तो अभी हमने आपको बताया कि कृषि मंत्री जो बने हैं कुमार सर्वजित बने हैं, और इनका पहले जो मंत्रालय था वो कौन सा था? हमने आपको पहले ही बताया, पर्यटन मंत्रालय था, जो कि किसके पास चला गया? तेजस्वी के पास। तेजस्वी के पास यह अतिरिक्त प्रभार के तौर पे चला गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सुधाकर सिंह पहले थे, यह क्या किया? इस्तीफा दे दिया। उसके बाद यह पद खाली हो रहा था, तो ये मंत्रालय जो है कुमार सर्वजित को दिया गया, और कुमार सर्वजित का जो मंत्रालय है वह तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने पास रखा है अतिरिक्त प्रभार के तौर पे। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? तो यह है मोहम्मद जमा खान। कौन है? मोहम्मद जमा खान, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला मंत्रालय आता है पंचायती राज। ठीक है, बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो मुरारी प्रसाद गौतम है। कौन है? मुरारी प्रसाद गौतम।
अगला मंत्रालय आता है विधि मंत्री के तौर पे, ठीक है। कानून मंत्री कौन है बिहार के? तो पहले आप सब जानते हैं कार्तिक कुमार थे, तो इन पे केस चल रहा था तो इनको इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है, क्योंकि इन पे वारंट था। और यही जो प्रभार है इनका, ये दे दिया गया किसे? श्री शमीम अहमद को दे दिया गया। और शमीम अहमद के पास पहले क्या था? गन्ना उद्योग था, ठीक है, गन्ना उद्योग विभाग इनके पास था। तो ये विभाग किसके पास चला गया? आलोक कुमार मेहता के पास चला गया और इन्हें बनाया गया बिहार का कानून मंत्री यानी विधि मंत्री। अगला आता है कि बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कौन है। अभी हमने आपको बताया पहले गन्ना उद्योग मंत्री शमीम अहमद थे और यह प्रभार जो है अब दे दिया गया किसे? आलोक कुमार मेहता को, ठीक है, आलोक कुमार मेहता को यह प्रभार दिया गया। अगला प्रश्न आता है कि बिहार के श्रम संसाधन मंत्री कौन है? बिहार के श्रम संसाधन मंत्री तो ये हैं आपके सुरेंद्र राम। कौन है? श्री सुरेंद्र राम जो है बिहार के श्रम संसाधन मंत्री हैं। बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? तो आपको पहले भी हमने बताया है, ये हैं मोहम्मद शहनवाज, ठीक है, मोहम्मद शहनवाज जो हैं यह क्या हैं? बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, ठीक है। चलिए और प्रश्नों को कर लेते हैं, जिसमें कि एक और आता है कि बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है भाई? तो हैं श्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी। कौन है? श्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आईटी मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद इसराइल मंसूरी। तो इस तरह से जो मंत्रालय है आपका बिहार मंत्रालय कह लें, बिहार मंत्रिमंडल, या फिर आप कह लें नीतीश मंत्रिमंडल, ठीक है, दोनों जो भी कह लें, इसमें जो नई फेरबदल हुई है, जो मंत्रालय का बदलाव हुआ है, सभी बदलाव को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है, जो कि आप इससे अपडेट रहेंगे। और आने वाले प्रतियोगी परीक्षा जैसे बीएसएससी सीजीएल होने वाला है या 68 बीपीएससी होने वाला, तो प्री उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बाकी एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।